बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर गाइस, हमारे जिस्म का एक एक ऑर्गन इस महारत से खुदकार निज़ाम के तहत काम करता है कि हमारी अक्ल दंग रह जाती है। हमारे जिस्म में कई सिस्टम्स एक ही वक्त में काम करते हैं, जिनमें से एक अहम सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और आज हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे। खाना खाने से लेकर इसके हजम होने तक के तमाम प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। आइए आज आपको हमारे जिस्म में डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर बना है, जो खाना खाने के बाद इसे हजम करने यानी डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा जिस्म इसे बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है ताकि इसे हजम करने में आसानी हो और वेस्ट मटेरियल अखराज भी किया जा सके। मुंह से लेकर अखराज तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़्यादातर ऑर्गन्स एक ट्यूब की शक्ल में होते हैं, जिनमें खाना सफ़र करते हुए डाइजेशन के मुख्तलिफ अमल तय करता है। हमारे मुंह से लेकर अखराज तक एक लंबी बल खाती हुई ट्यूब हमारे खाने को मुख्तलिफ तरह के अमल से गुजारती है, जिसके दौरान हमारा खाना हजम हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जिस्म से भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, जो डाइजेशन के दौरान मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स का अखराज करके डाइजेशन को पूरा करने में मदद देते हैं और इस अमल को मज़ीद आसान बना देते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से शुरू होता है। हम खाना खाते हुए इसे मुंह में चबा चबा कर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। इस अमल में हमारे मुंह में पाए जाने वाले थूक के ग्लैंड्स हमारी मदद करते हैं। थूक में शामिल अज़्ज़ा हमारे खाने को चबाने में मदद देते हैं और हमारा खाना पहले से छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर मज़ीद अमल से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। खाना मुंह में चबाए जाने के बाद जिस नाली में दाखिल होता है, इसे एसोफेगस कहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि खाने को मुंह से मैदे तक ले जाने वाले रास्ते को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है जिसकी अंदरूनी दीवार में मौजूद मसल्स की यकसा हरकत खाने को नीचे मैदे तक ले जाने में हेल्पफुल साबित होती है। जैसे ही खाना मैदे में पहुंचता है, मैदा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स खारिज करता है। इसमें सबसे तेज़ केमिकल को गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। ये केमिकल खुराक को मज़ीद छोटे ज़र्रात में तब्दील करने में हमारी मदद करते हैं। मैदे में केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में दाखिल हो जाता है। छोटी आंत के पहले हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं और दूसरे हिस्से को जोजेनम और आखिरी हिस्से को इलियम कहा जाता है। छोटी आंत में निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे अज़ा से भी मुख्तलिफ एंजाइम्स शामिल हो जाते हैं। ये एंजाइम्स छोटी आंत की अंदरूनी दीवार से निकलकर खुराक में जज़ब हो जाते हैं और खाने को मज़ीद बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देते हैं। छोटी आंत के बाद खाना बड़ी आंत में शामिल हो जाता है। बड़ी आंत में हजम के अमल के दौरान खाने में से पानी और सोडियम की तरह का एक केमिकल जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं अलग हो जाते हैं। बड़ी आंत के पहले हिस्से को सीकम कहते हैं, जो कि अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। बड़ी आंत में मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया खुराक को हजम करने में हमारी मदद देते हैं। इसके बाद खाना बड़ी आंत में से एक नाली में से जिगजैग तरीके से गुजरता हुआ नाली की आखिर तक पहुंच जाता है। अमल के आखिरी हिस्से में पूरे अमल के बाद बच जाने वाला वेस्ट मटेरियल रेक्टम नामी हिस्से में तब तक के लिए जमा हो जाता है जब तक इखराज के रास्ते, जिससे एनस कहा जाता है, उसके जरिए से जिस्म से बाहर न निकल